आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आपके पास इस प्रकार की भूमि है क्या या फिर वो कब्जे की भूमि है क्या, इस प्रकार की भूमि पर आपको संक्रमणीय अधिकार प्राप्त हो सकते हैं या आपको किस प्रकार की आपकी कब्जे की भूमि है या फिर आपकी कोई ऐसी भूमि है जिस पर आपको पट्टे पर मिली थी। क्या धारा 131 ख के आधार पर आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाना चाहिए था। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से इसी पर ही बात करेंगे और साथ बात करेंगे कि कब्जा कानून को लेकर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में कि अगर आपकी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो क्या आपको उसके लिए क्या करना जरूरी होता है और कैसे आप उससे कब्जा छुटवाएंगे और कैसे आप उसके खिलाफ यानी कि कहीं पर भी शिकायत करेंगे। आइए इस वीडियो में मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आप अगर इस YouTube चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति मेरी इस वीडियो के नीचे लिखे जो व्यक्ति पहली बार आया हो और उसने इस चैनल पर आकर इस प्रकार की वीडियो देखी हो, तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी मुझे वीडियो के नीचे अपनी बात को लिखे। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि इस प्रकार की भूमि जिसे आपको भूमिधरी अधिकार यानी इस प्रकार की भूमि पर आपको मिल सकता है। बहुत से लोगों की मुझे कॉल आती है, कहते हैं कि अकरम भाई, हमारे पास इस प्रकार की भूमि है लेकिन आज तक भी इस प्रकार की भूमि पर हमें मालिकाना हक नहीं मिला है, लेकिन हमारे बाप दादाओं का नाम उस भूमि के अंदर चला आ रहा है। और श्रेणी 4 की भूमि अक्सर कर यही होता है कि उस भूमि का विरासत दर्ज नहीं होती है। मान लीजिए कि श्रेणी 4 का आपको पट्टा हुआ है और श्रेणी 4 के पट्टे में आपके बाबा या फादर का नाम उसके अंदर दर्ज हो जाता है, तो उनकी मृत्यु के बाद उस भूमि को विरासत में तकसीम नहीं किया जा सकता है। और यही कारण होता है कि श्रेणी 4 की भूमि के अंदर भी अगर आपको 10 साल पहले पट्टा हुआ था तो पट्टा होते हुए भी आपका नाम लगातार आपके जिसके पास से वो पट्टा भी चला गया, आपका समय भी पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी खतौनी के अंदर आपके ही बाप दादा का नाम आ रहा है। खासकर 90% लोगों की यही जानकारी लेना चाहते हैं कि इस प्रकार से हमारे बाबा का नाम तो खतौनी में है लेकिन जमीन अब हमारे कब्जे में नहीं है। तो सुन लीजिए कि कौन सी भूमि पर मालिकाना हक मिलता है। तो चलिए मैं आपको लेकर के पहले चलता हूँ और बाद में करेंगे कब्जा कानून रिलीफ एक्ट के बारे में बात। तो शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 और नियम 77 आप देख रहे हैं, ये है नियम 77। इस नियम 77 के अंदर यानी कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यानी कि अगर इस प्रकार की कोई भूमि है, देखिए वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी भूमि है जिस पर भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। और श्रेणी 4 की जो भूमि होती है उसमें बाप दादाओं का नाम चलता रहता है लेकिन उसकी विरासत दर्ज नहीं होती है। और यहीं पर आप धोखा खा जाते हैं कि ये जो भूमि है हमारे बाप दादा के नाम चली आ रही है, लेकिन इस पर हमें मालिकाना हक क्यों नहीं मिला है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि ऐसी भूमि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006, ऐसी भूमि जिसके ऊपर मालिकाना हक नहीं मिलता है। यानी कि इस संहिता या तस्मय पर्वत किसी भी विधि या बाद होते हुए भी यानी कि व्यक्ति निम्नलिखित भूमि के भूमिधरी अधिकार अर्जित नहीं करेगा। कहने का साफ मतलब ये है कि अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि जो इस प्रकार की भूमि है उस भूमि पर आपको भूलकर भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको भूमि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है और आपके पास अगर इस प्रकार की भूमि है आप तब भी ये नहीं जानते हैं कि क्या इस भूमि के ऊपर, जैसे हमारे पड़ोसी को मालिकाना हक मिल गया, साथ में पट्टा हुआ था लेकिन उन्हें मालिकाना हक मिल गया, हमें मालिकाना हक नहीं मिला है। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करूंगा इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार की जो भूमि होती है उस पर मालिकाना हक भैया बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं नंबर 1 क, यानी कि मैं आपको दिखा दूं, खलियान, खाद के गड्ढे, चरागाह की भूमि या सामान्य कब्रिस्तान शमशान के लिए पर्वतित भूमि, यानी कि इस प्रकार की अगर भूमि है तो उस पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं ख, क और ख आपने पहले मैंने आपको क के बारे में बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं इसी नियम के ख के बारे में। यानी कि भूमि जिस पर पानी हो और उसकी सिंघाड़ा की उपज उगाने वाली भूमि हो और उसके लिए पर्याप्त की जाती हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर तालाब की कोई भूमि है तो तालाब की भूमि के ऊपर भी आपको मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। साफ उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अंदर इस प्रकार का नियम लिखा हुआ है।
अब ग की बात कर लेते हैं धारा 77 के अंदर ही। भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और उसका उपयोग यानी कि आकस्मिक या फिर कदा खेती के लिए कभी-कभार किया जाता हो। इस प्रकार की जो भूमि नदी के तल में होती है, उसके ऊपर भी मालिकाना हक नहीं मिलता है। और घ नियम ये भी यही कहता है कि स्थान परिवर्तित और अस्थायी खेती के लिए भूभाग जिसे राज्य सरकार के द्वारा विनिर्देशित किया गया हो। राज्य सरकार के द्वारा अगर किसी भूमि को एक्वायर कर लिया हो या राज्य सरकार के द्वारा उसे खाली छोड़ दिया है और फिर उसमें आपका पट्टा हो जाता है और पट्टा होने के बाद इस प्रकार की भूमि को आप जोतते हैं तो इस प्रकार की भूमि पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। वह क्या कहता है 77 का नियम, भूमि जिस पर सरकार के टोंग या रीति बागान यानी कि कहने का सीधा मतलब यह है कि अगर कोई भूमि टोंग या रीति वन लगाने के हिसाब से छोड़ी गई है, उसका भी आपको पट्टा हो जाता है। तो इस प्रकार की भूमि पर अगर आपको पट्टा हो जाता है तो इस प्रकार की भूमि पर भी आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बाग भूमि धारा 59 मैंने पहले दूसरी वीडियो में बताया था कि ये ग्राम के अंदर 2 खतौनी होती है। पहली खतौनी के अंदर ग्राम पंचायत के सभी काश्तकारों जो वहाँ के संक्रमणीय भूमिधर किसान होते हैं उनका ब्यौरा होता है। और नंबर 2 खतौनी के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत के अंदर भूमि सरकारी होती है धारा 59 के आधार पर उन सभी भूमियों को यानी ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत को सौंप दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। और ये धारा 59 जहां पर भी धारा 59 आती है तो आप समझ जाए कि गांव को सौंपी समझी गई हुई इस प्रकार की भूमि यानी कि उसके ऊपर भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। और यहीं पर मैं आपको बता दूं 6 कहता है कि कार्य यानी कि मूलगत भूमि जिससे कि यथा स्थिति यानी ऐसी भूमि जो धारा 59 के, ये सीधा सा मैंने आपको बता दिया कि धारा 59 के अधीन इस प्रकार की जो भी भूमि होती आती है उसके अंदर मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। अन्य भूमि जो राज्य सरकार के अधिसूचना के विनिर्दिष्ट यानी स्पष्टीकरण यानी कि इस प्रकार की भी भूमियां हैं जिनके ऊपर आपको मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। यानी कि भूमि जो सैन्य सीवर भूमि के लिए पृथक रक्षित की गई हो, इस प्रकार की भूमि के ऊपर भी आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। और ऐसी भूमि जिस भूमि को स्थानीय प्राधिकरण यानी कि प्रयोजन के लिए अर्जित की गई, दर्ज की गई हो, इस प्रकार की भूमि के ऊपर भी है। और भूमि जो उत्तर प्रदेश जो चकबंदी 1953 की धारा 29 गै के विनिर्दिष्ट हो, इस प्रकार की भूमि पर भी आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। और भूमि जो किसी भी ग्राम पंचायत के स्वार्णिक उपयोगिता के लिए यानी इस प्रकार की जो भूमि छोड़ी गई हो, उस प्रकार की भूमि के ऊपर भी आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है। ऐसे ही चरागाह की भूमि भी इसी कैटेगरी में आती है, उस भूमि के ऊपर भी मालिकाना हक नहीं मिलता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या होता है कब्जा कानून को लेके। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि के ऊपर यानी कि 10-12 साल से कब्जा कर रखा है और उस भूमि के मालिक के द्वारा उसके खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज नहीं या न्यायालय में नहीं गया है, तो 12 साल के बाद जिस व्यक्ति ने उस भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है तो वो भूमि का इतना ही मालिक हो जाएगा जितना कि पहला टाइटलधारी होता है। अगर 12 साल से पहले उस व्यक्ति को उस भूमि के अंदर से नहीं निकाला जाता है तो फिर आप समझ लिए कि वो भूमि आपकी जो है कब्जा कानून के तहत उस व्यक्ति को भी इतना ही अधिकार हो जाता है जितना कि असली मालिक को होता है। साथ ही अगर कोई सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पर 30 साल का पुराना आपका कोई कब्जा है तो 30 साल पुराने कब्जे को मैं आपको बता दूं कि 30 साल तक अगर आपका कब्जा है और उस प्रकार से उस कब्जे को आप साबित कर देते हैं तो उस भूमि के पक्का चांस आपके ही मिलने के हो जाते हैं। कब्जा कानून के तहत यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये होता है कि मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपकी भूमि पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप न्यायालय में ज्यादा लंबी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप उस व्यक्ति के खिलाफ यानी कि तुरंत ही कार्रवाई करवा सकते हैं और तुरंत ही आप उसे अपनी भूमि से हटा सकते हैं जिस भूमि पर आपकी उसने कब्जा किया हुआ था। वैसे कब्जा कानून को लेकर मैंने इस YouTube चैनल पर बहुत वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। आपका कोई सवाल है, अगर पहली बार आप इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही मुझे आपके मन में जो राय हो लिख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसके नीचे कमेंट मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं उस पर टॉपिक को बना दूंगा, अगर आपका कोई सवाल है और उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। वीडियो कैसी लगी है लिखकर जरूर बताएं।